हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए एग्जाम की डेट लगभग कन्फर्म हो चुकी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट 1 में सीरीज में आज पहला प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले हम गद्यांश ही सबसे पहले इसमें दिया गया है। गद्यांश से शुरू करते हैं। गद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग। राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घर में प्रदर्शन 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नौजवान स्वतंत्र देश के नौजवान की इच्छाओं की कहानी में जो अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना थीं। इस फिल्म के लेखक इंदरराज आनंद और छायाकार बी एन रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर के अस्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। जो गद्यांश को हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, आग फिल्म की कथा आधारित है, तो यह नौजवानों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आग फिल्म का प्रदर्शन वर्ष, तो 1948। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है, तो मधुबाला जो कि इसमें नायिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी, 23 साल के थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि गद्यांश के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि भाषा की बोलियों से संबंधित है। तो मगही किस उपभाषा की बोली है, मगही जो कि बिहारी है, इसके अंदर भोजपुरी भी आती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अलंकार से संबंधित है। रावण से सर्वोच्च बनचारी चले रघुवीर सिलिमुखधारी, सिलिमुख में कौन सा अलंकार है, तो श्लेष। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष चिपका हुआ जिसका मतलब होता है। तो यहाँ पे एक बाण होगा, एक भौरा होगा, 2 अर्थ इसके निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विस्मय अस्थाई भाव है, रस के अस्थाई भाव पूछ रहा है। तो विस्मय होगा अद्भुत का, विवश का जुगपुसा यानी कि घृणा होगा, शांत का निर्वेद, वैराग्य भी होता है, हास्य का हास होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा है, पद्यांश के रचयिता कौन है, तो गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागे पाए, बलिहार गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो हर कोई जानता है, काफी प्रचलित लाइन है ये कबीरदास द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, जो कि जैसे कि आपको पता है चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। इसके लास्ट वर्ड में 2 गुरु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि संध से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए आई औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रम से आय आय औ आ हो जाता है। तो यह संधि कौन सी है, तो संधि है आया आदि। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कानून सही क्रम में लगाना होता है इन क्वेश्चनों को। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, 50% रहता है सही और गलत होने का। टाइम टेकिंग क्वेश्चन माने जाते हैं, पढ़ना पड़ता है, इन्हें लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मजदूरों की बस्तियों में बिगड़ने की संभावना रहती है। तो मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, अगला देख लेते हैं, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी क्रियाकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बढ़ सकते हैं, जो कि पूछा है तत्सम सत खेत का क्षेत्र होता है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ यहाँ की अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ मनहु जानहु इस तरह के वक्त शब्द आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ प्रश्न पूछा है, देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, इसमें कौन सा वियोग श्रृंगार होगा, श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि अनजान शब्द में समास है, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास है, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तल्लीन में शब्द में सही उपसर्ग विच्छेद है, तल्लीन में होगा तकधन लीन, ऑप्शन नंबर डी। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका होगा प्रेमचंद जी। इसका प्रकाशन 1930 में बनारस से हुआ था, बनारस। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ है, तो पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना एकदम आसान मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
वाक्य अशुद्ध भाग को चुनना हमको। तो आइए पढ़ते हैं। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। तो यहाँ पे करेगा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय प्रत्यय पूछा है, तो एरा शब्द आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 है, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हमको बताना है। रीत्यनुसार का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ईंधन, छोटी ईंधन ऐ कि यह बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 23 का पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। 24, निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची पवन सुत, कपीश्वर, बजरंगबली नहीं है। ये देखिए देखना पड़ता है, पेपर में गलती होने की, इस तरह क्वेश्चन की गलती होने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। तो इसमें राम भक्त नहीं है। राम भक्त हनुमान जी को ही केवल नहीं कहा जाता है, तुलसीदास जी हैं, जितने भी राम के भक्त उनको राम भक्त संबोधित किया जा सकता है। कौन सा वाक्य सही है इसमें? बैल और बकरी घास चरती हैं, ये तो गलत हो गया। बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा काटना का तत्सम होगा, तो कर्तन हो, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित उन्हें क्रम चुनिए। तो इससे आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हो जाएगा, पहले हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के, बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक अन्याय शुरू से ही सहते चले आए, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते हुए चले, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अवधिशिला का उर्पर था गर्भार, तिल तिल काट रही थी दृक जलधार, इसमें से प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा प्रयुक्त छंद है। क्वेश्चन नंबर जो कि 28 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो अवधिशिला का उर्पर था गर्भार, तिल तिल काट रही थी दृक जलधार, तो इसमें हो जाएगा भैरव। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी। परुष शब्द का विलोम पूछा है, तो परुष का मतलब होता है कठोर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका विलोम पूछा है, तो हो जाएगा परुष का कोमल, काफी कठोर, कोमल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब परुष का विलोम पौरुष होता है, और सरल का कठिन हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए एक शब्द बताना है, तो वह अग्रज हो जाएगा, जिसका जन्म पहले हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर काफी फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे अलंकार पूछा है, तो इस अलंकार को ज्यादा कुछ देखना नहीं ना, हमको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए वृषभानुजा और हलधर, तो यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष। एक वृषभानुजा माने वृष बैल की बहन गाय, हलधर यह राजा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे घर को अपना घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे दूरी की बात की गई है, अलगाव की बात की गई है, तो यहाँ पे होगा करण कारक। करण में क्या होता है? साधन वस्तु द्वारा किया जाता है। जैसे राम ने डंडे से कुत्ते को मारा, तो यहाँ पे करण कारक होगा। जब किसी वस्तु को अलगाव होता है तो वहाँ पे अपादान कारक आ जाएगा। कौन सा कारक? अपादान। जैसे कहना हो राम ने डंडे को फेंक कर कुत्ते को मारा, तो वहाँ डंडे और राम के बीच में अलगाव आ रहा है। जैसे पेड़ से आम टूटकर नीचे गिरा, तो यहाँ पे टूटने की क्रिया जो अलगाव हो रही है, तो यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग है। विकलांगता में भी अपादान का कारक का ही प्रयोग किया जाता है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ये अलुक तत्पुरुष है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे लोग इस क्वेश्चन में घबरा जाते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग की बात करें तो इसमें बै
व्यय जो होगा पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है? क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधन अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी। जय पराजय में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 और लास्ट क्वेश्चन, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अन्वेषण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, तो अन्वेषण। तो ये रहे हिंदी के क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इसी तरह बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।